बीते मंगलवार को इंड्री खंड के खेड़ी कंकर निवासी दो युवकों को गुरुग्राम जिले के सोहाना कस्बे के इंड्री मोड़ पर अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया था। वहीं बता दें कि चाचा घायल, भतीजा और उनका दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अभी भी दोनों अस्पताल में मौत व जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खेड़ी कंकर गांव से ताल्लुक रखने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकारी जिला अध्यक्ष नुहू हाजी सोहराब खेड़ी कंकर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जो दो व्यक्ति इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, उनका संबंध बजरंग दल से बताया जा रहा है। हाजी सोहराब ने कहा है कि जिन लोगों ने चाचा भतीजे पर गोली चलाई है, उनका आपस में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। बजरंग दल के गुंडे एक जाति विशेष के लोगों पर जानबूझकर जानलेवा हमला कर रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह इलाके के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को इस घटना के बाद खराब किया जाए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने समझबूझ से काम लिया और घायलों का इलाज सोहाना में कराने की बजाय उनका इलाज नूह में कराया गया। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर उन्होंने एसपी तथा डीसी नूह से मुलाकात भी की और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। हाजी सोहराब कार्यकारी अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा है कि हमला करने वाले 8-10 लोग थे, जिनमें से 2 पकड़े जा चुके हैं और बाकी की अभी पहचान हो चुकी है। अगर न्याय दिलाने की किसी भी हद तक जाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि एसपी तथा डीसी नूह से गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत की है। इनेलो नेता ने कहा है कि घटना के सारे सबूत सीसीटीवी में कैद हैं। एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। सीसीटीवी में सभी आरोपी दनादन गोलियां चलाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। गोली कांड देखो, मैं फिर दोबारा से आप पत्थर बंधु साथियों का बहुत दिल से गहराई से स्वागत करता हूं। जो ये हमारे गांव में हमारे जो गांव के 2 लड़कों के जो गोली मारी गई थी, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि वो निर्दोष थे। ना उनको पता था, ना वो जानते थे, ना उनकी किसी से दुश्मनाई थी। वो तो एक बेचारे अपने एक तूड़े का कार्य करते हैं। वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को तूड़े की को तुलवाने के लिए गए थे कांटे पर। जैसे वो कांटे पर तूड़े की ट्रॉली को तुलवा कर वो मोटरसाइकिल पे लेबर के लिए वहां फोन कर रहे थे, तो ऐसे ही 8-10 बदमाश आए, आते ही दनादन गोलियां चला दी। तो हमारे एक लड़के की गोली, एक के गोली यहाँ से पार निकल गई, यहाँ छाती में से पीछे तक 315 के उनके वो जो कट्टे होते हैं, 315 का कारतूस के खोल मिले हैं। और एक के हाथ को छूती हुई उसके सिर में एक रॉड दी थी, जो उसका सिर फट गया था। दोनों की आज भी वो ट्रामा सेंटर दिल्ली में एडमिट है, सीरियस है दोनों। तो मैं ये कहता हूँ, हमारी पार्टी ने बड़ी सूझबूझ से इस जो सोची समझी साजिश थी, इसको नाकामयाब किया है। क्योंकि इस सरकार का काम है हिंदू मुस्लिम करना। ये जो वाकया हुआ था सोहना की सरहद में था। मैं उस दिन यहाँ था, हमारे यहाँ कार्यालय पे एक मीटिंग थी, मैं यहाँ था। तो जैसे मुझे पता लगा तो मैंने दोनों को आप फटाफट इनको यहाँ लेकर आओ नल्लड़ हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर सोहना लेके जाते तो वहाँ हिंदू मुसलमान का बवाल हो जाता। उस शरारती तत्व उसको हिंदू मुसलमान का रूप दे देते। लेकिन हमारे सारे साथियों ने मिलकर ये मशवरा किया, हम आपस में जो भाईचारा हमारा है आज तक, उसको हम भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे, और जो इनकी जो साजिश है उसको नाकामयाब करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमने वही किया। आज अल्लाह का शुक्र है। उसमें मेरी प्रशासन से गुजारिश है, मैं एसपी से मिला हूँ, अपने एसपी मेवात से मिला हूँ, एसपी डीसी मेवात से मिला हूँ। मैंने उनसे भी कहा है, उन्होंने भी हमारी मदद की है, फोन भी किए हैं। और मैं दोबारा से गुड़गांव पुलिस से, एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, जो इस तरह के बदमाश है, जो बजरंग दल के गुंडे हैं, वो जो खुल्लम खुल्ला लोगों को सीधी गोली मारते हैं, तो उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाए। अभी तक 2 गिरफ्तार किए हैं, जबकि
8-9 बंदे और अभी बाहर है जिनकी पहचान हो चुकी है, जो सीसीटीवी कैमरे में, इसमें किसी की वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी के कोई निर्दोष को कोई फंसा सकता, क्योंकि वो तो जिनके हाथ में कट्टे हैं वो भी सामने दिख रहे, जो जिनके हाथ में रोड है वो सामने दिख रहे, जो मुलजिम ओरिजिनल मुलजिम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है और सब कुछ पुलिस के हाथ में। अगर फिर भी अगर पुलिस उनको बचाती है तो हम ये नहीं मेवात 36 बिरादरी को साथ लेकर संघर्ष करेंगे। मैं तो ये कहूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है, जैसे चुनाव नजदीक आते रहेंगे तो ऐसी साजिशें चलती रहेंगी, लेकिन हमने बड़ी सूझबूझ से इस जो साजिश को इसको नाकामयाब करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे जो 2 लड़कों की जो गोली मारी है, इनका कोई ना उनकी जानकारी ना उनसे कोई दुश्मनाई, हमलावर कौन थे, फिर गोली क्यों मारी? सिर्फ एक मुसलमान के नाते मैं ये कहूँ, उनकी दाढ़ी टोपी थी, दाढ़ी टोपी की वजह से उन्होंने गोली मारी गई। अब ये रूप हिंदू मुसलमान का रूप ले जाएगी और इसमें पूरे हरियाणा में एक बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ, गोली मारने वाले कौन थे? तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन एक तो मोहित है और एक सचिन है, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए हैं। नामजद 5 नामजद है और 5-6 अन्य हैं। उसमें किसी की ये नहीं है किसी को हम निर्दोष फंसा देंगे, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। 1 मिनट रोको, ड्रॉप करो। जो 2 बदमाश जो अरेस्ट किए हैं वो दोनों बजरंग दल से ताल्लुकात हैं उनके, क्योंकि एक तो रेवाड़ी का, उस रेवाड़ी के का यहाँ क्या मतलब है, और एक आटे में रहता है, तो उनकी तो एक गैंग है। जैसे हमने सुना कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, पहले भी देखे गए हैं, पिछले जो पहले जो झगड़ा हुआ था उसमें भी वो साथ थे, जो ये दोनों बजरंग दल के हैं। आपके गांव के जो लड़के हैं उनके क्या क्या नाम? एक तो हाफिज जी इलियास था, एक इखलास था, हाफिज जी इलियास का भतीजा, दोनों चाचे भतीजे थे।